इसी धरती के इतिहास में कुछ ऐसे अध्याय भी दर्ज हैं। इन दिनों एक फिल्म को लेकर पंजाब में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। जसवंत सिंह खालरा। पंजाब की धरती को अक्सर हरे भरे खेतों, गुरुद्वारों और बहती नदियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी धरती के इतिहास में कुछ ऐसे अध्याय भी दर्ज हैं जिन पर चर्चा होते ही भावनाएं और बहस दोनों ही तेज हो जाती है। इन दिनों एक फिल्म को लेकर पंजाब में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। ये फिल्म पहले पंजाब 95 के नाम से जानी गई, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया। दिलजीत दोसांझ अभिनीत इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और फिर शुरू हुई इतिहास, सिनेमा और संवेदनशीलता को लेकर एक नई चर्चा। इस चर्चा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब 1980 और 90 के दशक का पंजाब उग्रवाद और हिंसा की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। समय राज्य में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों संगठनों के बीच संघर्ष चल रहा था। इसी माहौल में एक नाम सामने आया, जसवंत सिंह खालरा पेशे से एक बैंक अधिकारी थे, लेकिन मानवाधिकारियों से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि थी। उन्हें उन मामलों की जानकारी जुटाना शुरू की में कई लोगों के लापता होने की बात सामने आ रही थी। इस सिलसिले में वो अलग अलग शमशान घाटों के रिकॉर्ड देखने लगे। निरकारिश ने देशों और विदेशों में व्यापक ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उन्होंने बड़ी संख्या में अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार से जुड़े सवाल उठाए। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा। अब वापिस वीडियो में आते हैं। यही वह कहानी थी जिसने फिल्म निर्माता को प्रेरित किया। निर्देशक हनी ने इस विषय को लेकर बड़े पर्दे पर लगाने का निर्णय लिया और फिल्म का नाम रखा पंजाब 95। लेकिन जब फिल्म सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तो इसे एक अत्यंत संवेदनशील विषय माना गया। उसके अनुसार फिल्म में कई संशोधन सुझाए गए, कुछ संवादों और संदर्भों में बदलाव किए गए और अतः इसका नाम बदलकर सतलुज भी कर दिया गया। संशोधन के बाद फिल्म को रिलीज की अनुमति मिली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही फिल्म सिनेमा घरों में पहुंची, सार्वजनिक स्तर पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था के दृष्टिकोण से कुछ क्षेत्रों में इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद एक अलग तरह की बहस सामने आई। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने कहा कि इतिहास के संवेदनशील पहलू पर बातचीत होना लोकतांत्रिक समाज का हिस्सा है। वहीं प्रशासन का मानना था कि शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहीं से ये मामला केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा, एक और ऐतिहासिक घटनाओं को समझने और प्रस्तुत करने की बात थी। दूसरी ओर ये चिंता भी थी कि किसी संवेदनशील विषय की प्रस्तुति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस बहस में दोनों अपने अपने तर्क कानून और समाज की भलाई को सामने रख रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि अतीत को समझना जरूरी है, जबकि प्रशासनिक पक्ष का जोर इस बात पर है कि वर्तमान में शांति और स्थिरता बनी रहे। आज सतलुज सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं रह गया, यह इस बात का उदाहरण बन चुकी है कि जब सिनेमा इतिहास के किसी संवेदनशील अध्याय को छूता है तो चर्चा केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती। उसमें न्याय, स्मृति, अभिव्यक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी जैसी कई आयाम जुड़े जाते हैं। सबकी नज़र आने वाले दिनों में है, क्योंकि जो भी निर्णय होगा उसका असर केवल इस फिल्म पर नहीं बल्कि भविष्य में बनने वाली ऐसी कई ऐतिहासिक संवेदनशील पर भी पड़ सकता है। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।